जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आपका यूपी पुलिस का पेपर भी बहुत अच्छा गया होगा और आगे आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। तो जैसा कि आपको थंबनेल से पता चल ही गया होगा कि हम लोग आज यूपी पुलिस के कटअप पे बात करेंगे। देखो, वैसे तो मैं इस टाइप की वीडियो से बचता हूँ क्योंकि दोनों साइड से गाली सुनने को मिलती है। बताओ तो दिक्कत, ना बताओ तो दिक्कत। जो उस कटअप से बाहर जाता है वो कहता है अरे तुम्हारे हिसाब से थोड़ी होगी। समझ रहे हो मतलब, बेसिकली मेरे कहने का मतलब। इसीलिए मैं इस टाइप के वीडियोस नहीं ले आता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे टेलीग्राम ग्रुप के बच्चे डिमांड कर रहे हैं तो मुझे लगा कि इस पे जो है बात करनी चाहिए। क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं असमंजस में होते हैं, फिर बाद में उनको लगता है कि यार इधर मेहनत कर रहे थे रनिंग पे, इसके बजाय आगे के एग्जाम की तैयारी कर लेते तो शायद उसमें कुछ अच्छा कर लेते। तो मुझे लगा कि जो मेरे फाइंडिंग्स हैं, जो डाटा के हिसाब से मैंने जो एनालाइज किया वो मैं आप लोगों को बता दूं। ये वीडियो मैं बहुत पहले लाने वाला था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि देखो क्या होता है कि जब एग्जाम दे के आते हैं लोग तो सबको लगता है कि मेरे इतने बन रहे हैं, मेरे इतने बन रहे हैं। ठीक है, फिर धीरे धीरे कटने लगते हैं कि अरे यार ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। फिर जब आंसर की आती है तो और कम हो जाता है। तो अब चूंकि आंसर की आ चुका है तो सबको अपना रियल नंबर पता है। ठीक है, एक आध क्वेश्चन जो सबने जो है चैलेंज किया वो सब छोड़ के बाकी एक उनको अपना पता है कि मेरे अपने शिफ्ट में मेरा इतना नंबर बन रहा है। ठीक है, तो उस पर बात करना जो है बेहतर होगा। इसलिए जो है हम इस पे जो है अब थोड़ा सा अच्छे से बात कर पाएंगे और जो लोग हैं वो अपने नंबर के हिसाब से इसको समझ भी पाएंगे। अब कुछ डाटा है जो मैंने लिखा हुआ है वो मैं आप लोग को बताऊंगा। सबसे पहले जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि आपका पेपर 3 शिफ्ट मतलब 3 दिन हुआ था, 6 शिफ्ट में, 8 तारीख को, 9 तारीख को और 10 तारीख को, 8 जून, 9 जून और 10 जून। जैसा कि एवरेज स्कोर से मैंने पाया तो 8 जून की पहली शिफ्ट इसमें एवरेज सबसे कम आया बच्चों का। और इसका एक कारण भी है, ऐसा नहीं है कि मैं ऐसा नहीं मानता कि ये बहुत हार्ड शिफ्ट थी, बट कहीं ना कहीं जो पहला दिन होता है ना, बच्चे डरे होते हैं, उनको आइडिया नहीं होता है पेपर का। ठीक है, तो वो उनको हमेशा जो है थोड़ा सा डिसएडवांटेज होता है और उस शिफ्ट में नॉर्मलाइजेशन अच्छा खासा होता है और एवरेज स्कोर कम होता है। अब जैसे उसी शिफ्ट के दूसरे बच्चे को कहीं ना कहीं पेपर देख लेते हैं, फिर उनको थोड़ा सा आइडिया लग जाता है। अगले दिन वाले तो कुछ टॉपिक्स भी कवर करके चले जाते हैं। ठीक है, क्योंकि एक रवैया होता है एग्जामिनर का भी कि कुछ टॉपिक्स जो आ रहे होते हैं वो सब में लगभग रिपीट करते हैं। तो कुछ बच्चे उसको पढ़ के भी चले जाते हैं, क्वेश्चन डायरेक्टली फंस जाता है। तो इसकी वजह से जो बाद के शिफ्ट होते हैं उनका एवरेज स्कोर बढ़ जाता है। तो ये भी कारण है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि 8 जून की मतलब लग क्या रहा है डाटा के अनुसार यही है कि 8 जून के पहले शिफ्ट का जो है एवरेज सबसे कम है और जो सबसे ज़्यादा एवरेज है वो 9 जून के पहले शिफ्ट का है। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि 9 जून के पहले शिफ्ट को बेस माना जाएगा नॉर्मलाइजेशन में। और इसी हिसाब से जो थोड़ी कम ज़्यादा टफ है उसमें थोड़ा सा नॉर्मलाइजेशन मिलेगा, जो थोड़ा ज़्यादा टफ है उसमें और ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन मिलेगा। तो मे बी 9 जून के फर्स्ट शिफ्ट वालों को फ़ायदा ना हो, उनका नंबर जितना आ रहा है उसी के आसपास रहे, क्योंकि उनको बेस मान लिया जाए। अब अगर हम लोग पिछले साल की कटअप की बात करें तो देखो, मैं एक ओवरऑल कटअप की बात कर रहा हूँ। तो देखो, जनरल में 214 गई थी रनिंग की कटअप। ठीक है, ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 187 कुछ गई थी, ओबीसी 198 कुछ, एससी 178 कुछ, एसटी 146 कुछ। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप ये ना सोचे, अभी मैं इसका लॉजिक दूंगा कि ये बिल्कुल भी इस बार का कटअप ऐसा नहीं आएगा, ना इसके इर्द गिर्द भी नहीं रहेगा। ठीक है, मैं उसको भी आपका मतलब उसको लॉजिक से समझाऊंगा। ठीक है, अब इसमें देखो जो फाइनल मेरिट हुई थी उसमें नंबर कितने बड़े थे। अगर जनरल की बात करें तो 214 से लगभग 11 साढ़े 11 नंबर बड़े थे। ठीक है, और अगर ईडब्ल्यूएस की बात करें तो लगभग 17.5 नंबर बढ़े थे। इसी तरीके से सब में लगभग 17 से 20 नंबर बढ़े थे, ओबीसी एससी एसटी सब में पिछले साल। अब इस साल का क्या है, इस साल आपकी जो रनिंग की कटअप है वो ज़्यादा जाने का कारण क्या है। एक तो देखो सबसे बड़ा कारण है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती ना तो क्या होता है कि बच्चे तुक्का मारते हैं। तो ठीक है आपका सही नहीं हुआ होगा, लेकिन जनरली तुक्का जब बच्चे मारते हैं या फिर फ्री होके करते हैं तो कहीं ना कहीं वो ज़्यादा परफॉर्मेंस देते हैं, अच्छा स्कोर करते हैं। उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें तो इस साल वैकेंसी भी लगभग आधा है। अगर पिछले साल देखें जो पिछली भर्ती आई थी उसमें वैकेंसी लगभग 60,000 थी, इसमें लगभग 30,000 के आसपास वैकेंसी है, तो वैकेंसी भी आधा है। और अगर पेपर की बात करें तो लिटिल बिट जो मैंने देखा, मैंने 2024 का भी पेपर देखा और 2000 मैंने इसका भी देखा, तो थोड़ा सा मुझे पेपर भी इजी लगा। और एक और जो बहुत बड़ा फैक्टर है वो ये कि लगातार एग्जाम्स हो रहे थे। ठीक है, जैसे यूपीएसआई का पेपर हुआ, आपका होमगार्ड का पेपर हुआ, यूपीएसआई में बहुत सारे बच्चे थे जो बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद भी बाहर हो गए क्योंकि कटअप इतनी ज़्यादा चली गई। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे थे जिनके मन में मलाल थी और जो कांस्टेबल के लिए क्वालिफाई कर रहे थे, इसके एज क्राइटेरिया में आ रहे थे, इसका फॉर्म भर पाए थे, वो अपना इस पर जी जान लगा दिए थे। तो कहीं ना कहीं जो है ये सारी चीज़ें जो है
कटअप को इस बार बढ़ाने वाली है और अच्छा खासा बढ़ाने वाली है। ठीक है, अभी मैं आपको बताऊंगा कि जो सबसे पहले तो आपको बता दूं, बहुत सारे लोग कहेंगे कि डाटा कहाँ से मिला। तो देखो भाई, मेरे अब मैं यूट्यूब चैनल चला रहा हूँ, मेरे साथ वाले भी 2-3 लोग यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, तो डाटा उन्होंने इकट्ठा किया था, उनकी जो है एक्सेल सीट मैंने मंगाई थी, तो उससे मैंने एनालिसिस किया है। ठीक है, तो जो डाटा है उसके हिसाब से मैं अभी आपको कटअप बताऊंगा, लेकिन जो कुछ चीज़ें जो मैं डिस्कस करना चाह रहा था वो मैंने डिस्कस भी ऑलमोस्ट कर ही लिया है कि क्यों आपकी कटअप इस बार थोड़ी सी नहीं, अच्छी खासा जो है पिछले बार के कंपेयर में ज़्यादा जाएगी। ये 3-4 फैक्टर हैं। एक तो आपके नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है, पेपर का लेवल थोड़ा सा कम था इस बार, ठीक है, ऊपर से वैकेंसी आधा है, ठीक है, लगातार पेपर हो रहे थे, तो बच्चों की तैयारी और बच्चों में भड़ास यूपीएसआई की वजह से ज़्यादा थी, तो अपना पूरा जी जान दिए इस पेपर में। वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करूंगा, सीधे मुद्दे की बात पे आता हूँ, जिसके लिए मैं वीडियो लेके आया हूँ, जिसके लिए आप लोग देख रहे हैं कि कटअप क्या होनी चाहिए। तो ठीक है, बॉयज़ और गर्ल्स दोनों की बताऊंगा, कैटेगरी वाइज बताऊंगा, और इसी के इर्द गिर्द या फिर ऐसा कहो कि इससे ऊपर ही कटअप आपकी जा सकती है। ठीक है, तो जो लोग भी इस रेंज में हैं या फिर इससे ऊपर हैं वो अपनी रनिंग की तैयारी करते रहें। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि जो लोग इससे नीचे होंगे वो रनिंग की तैयारी ना करें। अगर उनको ऐसा लगता है कि उनको करना चाहिए, ठीक है, तो रनिंग करने से कुछ नुकसान भी नहीं होता, ना ही इतनी टफ रनिंग है कि उसको करने के बाद आप दिन भर सोओगे। ठीक है, तो अगर आप करना चाहते हैं तो आप रनिंग करिए। ठीक है, भगवान की कृपा से अगर आपका भी नाम आ गया तो जो है आप जो रनिंग कर ही रहे हैं तो आप जो है फिजिकल में भी अपना कर लेंगे। तो हाँ, बाकी अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं मैं इससे बहुत ज़्यादा नीचे हूँ तो आप अपने आगे वाले एग्ज़ाम की तैयारी कर लीजिए। लेकिन उससे पहले मैं एक बात फिर से बता देना चाहता हूँ कि अगर आप अपना 100% नहीं दे रहे हो, भाई सिंपल सीधी सी बात बता रहा हूँ, जो भी भाई बहन देख रहे हैं, अगर आप अपना 100% नहीं दे रहे हो, ठीक है, तो मैं तो ये कहूँगा कि आप इस फील्ड से चले जाओ। ठीक है, ये फील्ड आपके लिए नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है वो रह जा रहा है, कभी सिली मिस्टेक्स के, कभी किस्मत की वजह से। ठीक है, कुछ ना कुछ हो जा रहा है, और आप जो है अपना 100% भी नहीं दे रहे हो, और इतना तगड़ा कंपटीशन है, फिर आप सोच रहे हो कि आपका नंबर आ जाएगा, तो कहीं ना कहीं आप जो अपनी लाइफ भी इंजॉय नहीं कर रहे हो, और कहीं ना कहीं आप जॉब भी नहीं पाने वाले हो। और जो लोग ऐसे हैं ना, जिनको ऐसा लगता है कि मैं अपना पूरा एफर्ट देने के लिए तैयार हूँ, मैं अपनी पूरी जान झोंकने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं जहाँ रहता हूँ मुझे वहाँ वैसा माहौल ही नहीं मिलता है, मैं पढ़ ही नहीं पाता हूँ। ठीक है, मुझे वो कंपटीशन ही नहीं मिलता, मैं अकेले नहीं पढ़ पाता हूँ। जब मैं वैसे कंपटीशन में रहता हूँ जहाँ बच्चे मेहनत कर रहे होते हैं, हेल्पिंग नेचर के होते हैं, एक दूसरे से जो है कंपटीशन करते हुए आगे बढ़ते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस चीज़ को मिस कर रहे हो ना, तो आप सौरभ सर का, ठीक है, इसमें क्या है ना कि फ़ोन वगैरह अलाउड नहीं है। बाकी पढ़ने के लिए लाइब्रेरी है, कंप्यूटर है, आप वहाँ पे जाके अपने वीडियोस देख सकते हो, पढ़ाई कर सकते हो। वहीं पे आपको मेंटरशिप भी मिलती है। अगर आप किसी ऐसे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें फिजिकल है, तो वहीं पे आपको फिजिकल ग्राउंड, फिजिकल ट्रेनर, खाना, रहना, लाइब्रेरी, सब कुछ आपका अंडर द रूफ है। तो ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके अंदर पोटेंशियल है और अगर आपको वो माहौल मिल गया, तो आप 6 महीने 1 साल में जो है एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हो, तो रिस्क ले लो। क्योंकि थोड़ा थोड़ा पढ़ना और कई साल पैसे वेस्ट करने से अच्छा है कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैसे लगा लो और थोड़ी सी अच्छे से मेहनत कर लो, एक डायरेक्शनल मेहनत कर लो और सिलेक्ट हो जाओ। नहीं तो ये लूप ऐसी है कि ये कभी ख़त्म नहीं होने वाली है। तो अगर आप भी ऐसे स्टूडेंट हो तो आप दिए गए स्क्रीन पे जो नंबर दिख रहा है इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इनके कैंपस टूर का एक वीडियो का लिंक भी मैंने जो है डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दिया है, वहाँ जाके भी आप देख सकते हो कि कैंपस कैसा है। ठीक है, बाकी अब हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। तो मैं सीधे कटअप बता देता हूँ आप लोग। जो एस्टिमेटेड कट ऑफ मैंने डाटा के हिसाब से जो है निकाला है, अभी मैं मेल का बता रहा हूँ, उसके बाद फीमेल का बताऊँगा। तो जो जनरल का ओपन कैटेगरी में अनरिजर्व कैटेगरी की जो कटअप मुझे ऐसा लगता है वो 242 प्लस जाएगी। ठीक है, अभी मेल का बता रहा हूँ। ठीक है, अगर ओबीसी की बात करें तो लगभग 235 प्लस, ये नॉर्मलाइज बता रहा हूँ। ठीक है, ये मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि आपका रॉ स्कोर। ठीक है, अब नॉर्मलाइजेशन कितना होगा ये मैंने आपको बता दिया कि 9 जून की पहली शिफ्ट को जो है बेस माना जा सकता है, क्योंकि एवरेज इसका सबसे ज़्यादा आ रहा है, तो ये सबसे ईजी है। और उसी हिसाब से जो थोड़ा कम टफ, थोड़ा ज़्यादा टफ, उसी हिसाब से नंबर बढ़ेगा। मैक्सिमम 10 से 12 नंबर बढ़ सकता है, बाकी किसी में 2 नंबर, किसी में 3 नंबर, किसी में 4 नंबर, ऐसे बढ़ सकता है। 8 जून की पहली शिफ्ट वालों को ज़्यादा फायदा होगा। तो हाँ, नॉर्मलाइज स्कोर मैंने आपको बताया कि जो कट ऑफ है मेल का 242 जा सकता है, 242 प्लस जा सकता है जनरल कैटेगरी का, 235 प्लस जा सकता है ओबीसी कैटेगरी का। अगर ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 230 प्लस जा सकता है। ठीक है, अगर एससी कैटेगरी की बात करें तो 210 प्लस, और एसटी कैटेगरी की बात करें तो लगभग 175 प्लस। तो इसके ऊपर जो भी मेल है, ठीक है, वो अपनी रनिंग की तैयारी कर सकते हैं। अगर हम लोग फीमेल की बात करें तो 10-10 नंबर के आसपास जो है आप घटा सकते हो, इसी के अप्रॉक्स जो है रहने वाला है। अगर हम लोग जनरल की बात करें, फीमेल जनरल की, तो 232 प्लस जा सकती है मेरिट, रनिंग की मेरिट। ठीक है,
अगर ओबीसी की बात करें तो 225 प्लस, ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 220 प्लस, ठीक है, एससी की बात करें तो 200 प्लस, ठीक है, एसटी की बात करें तो 165 प्लस। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख भी पा रहे होगे, अगर इससे ऊपर आपका नंबर है या फिर इसी पे हो, आप बाउंड्री पे हो, एक आध नंबर ऊपर नीचे है, तो आप जो अपनी रनिंग की तैयारी कर सकते हो। मैं फिर से कह रहा हूँ, आपका काफ़ी नंबर कम है तो भी आप अपने रनिंग की तैयारी कर सकते हो, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको करना चाहिए। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि फाइनल मेरिट कितनी बढ़ सकती है। तो देखो, लगभग 2.5 से 3 गुना बच्चे, जितनी वैकेंसी होती है उससे 2.5 से 3 गुना बच्चे जो है रनिंग के लिए बुलाए जाते हैं, और उसमें लगभग 2 गुना बच्चे जो है ऑलमोस्ट रनिंग पास कर लेते हैं, क्योंकि यूपी पुलिस और यूपीएसआई इसका रेजिंग रनिंग की बात करें तो इंडिया में जितने भी फिजिकल वाले एग्जाम होते हैं सबसे ईजी मुझे लगता है, ठीक है। लेकिन फिर भी फाइनल मेरिट बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेगी, क्योंकि एक एक नंबर पर बहुत सारे बच्चे बाहर हो जाते हैं, तो इस बात की टेंशन मत लो। फिलहाल अगर इसके इर्द गिर्द आपके नंबर हैं तो आप अपने रनिंग पे फोकस करो, ठीक है। गर्मी का दिन है, थोड़ा सा चैलेंजिंग है। अगर हम लोग यूपीएसआई से कंपेयर करें तो वहाँ 28 मिनट में आपको 4800 मीटर दौड़ना है, यहाँ आपको 25 मिनट में दौड़ना है। उसी हिसाब से गर्ल्स का भी टाइमिंग वहाँ पे ज़्यादा मिलती है, यहाँ पे कम मिलती है, तो थोड़ा सा चैलेंजिंग है, बट फिर भी इतना टफ नहीं है। तो फिलहाल आप अपने रनिंग फोकस करो। जो लोग पहली बार वीडियो को देख रहे हैं और चैनल पर नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अभी हमने बहुत ही अच्छे तरीके से यूपीएसआई का जो है टारगेट ग्रुप चलाया टेलीग्राम पे, बहुत सारे बच्चे वहाँ से सिलेक्ट हुए, बहुत सारे बच्चों को बहुत बेनिफिट हुआ, क्योंकि वो पहले डायरेक्शन लेस होकर पढ़ाई करते थे, फिर उनको एक डायरेक्शन मिला, ठीक है। अब वो उस चीज़ को कंटिन्यू कर ले रहे हैं खुद से भी। इसी तरीके से यूपी पुलिस वाला भी ग्रुप चला, यूपी लेखपाल वाला भी ग्रुप चला, और भविष्य में जो भी एग्जाम आएगा अगर वो डिक्लेयर होगा और आप लोग डिमांड करेंगे तो उसका भी जो है टारगेट ग्रुप चलेगा। फिर हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से प्रॉपर डेली टारगेट विद डेली कंटेंट पीडीएफ के साथ जो है उस चीज़ को कंटिन्यू करेंगे। तो बस हाँ, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो दोबारा कह रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि बहुत ही काम का आपके चैनल है, ठीक है। आपको यहाँ पे फालतू और आउट ऑफ द वर्ल्ड कुछ भी नहीं मिलेगा। जो जेन्युइन चीज़ें हैं, जो जेन्युइन स्ट्रेटजी है, जो कि प्रैक्टिकलिटी है, वही आपको यहाँ मिलेगा। उसी के साथ साथ प्रॉपर आपको कंटेंट भी मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिलता रहेगा। मेरे टेलीग्राम चैनल एसओ गौरव सिंह का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ जाके आप लोग उसको फॉलो भी कर लो, ठीक है। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।